सीयूईटी के लिए सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, तुम्हारे एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आने वाले हैं और तुम हो रहे हो पैनिक कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बोर्ड्स का तो चलो हमारे को पूरा साल दिया हुआ था, हम पूरे साल पढ़ रहे थे, अब एक महीने में हम कैसे सीयूईटी को क्रैक करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी तरह अगर तुम आना चाहते हो, एसआरसीसी, हिंदू हंसराज, मिरांडा इन कॉलेजेस में, तो भाई तुम्हारे को आ रहा है पैनिक अटैक कि मेरे से तो अब हो ही नहीं पा रहा है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। मेरे लास्ट जब 15 दिन बचे हुए थे ना मेरे सीयूईटी के, पता है मैं कैसी थी कि एक एमसीक्यू सॉल्व करने में मुझे 5 मिनट लग रहे थे, जबकि तुम्हें पता है एक एमसीक्यू तुम्हें 1 मिनट में सॉल्व करना है। बट भाई बड़ी परेशानी हो जाती थी क्योंकि मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं भाई जिनमें बहुत टाइम लगता है। बट सीयूईटी की ना एक ट्रिक अगर तुमने समझ ली तो तुम बड़े आराम से क्रैक कर लोगे कि ये नहीं देखेगा कोई भी कि तूने आंसर कैसे निकाला, वो ये देखेंगे कि तूने करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रखा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं देखने वाला कि भाई तू आंसर तक कैसे पहुंचा, तूने कितना लंबा कैलकुलेट किया या नहीं किया। ठीक है, तो वो सब कुछ नहीं मैटर करेगा, ये मैटर करेगा कि तूने आंसर सही वहां पे क्लिक कर रखा है। देखो मई से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और तुमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। लिटरली तुम दोस्तों को कॉल लगा रहे हो तो कह रहे भाई मैं नहीं पढ़ रहा यार, आराम से क्रैक कर लेंगे। बट ऑनेस्टली हर एक बच्चा इस 10 से 15 दिनों में घिस के पड़ेगा, क्योंकि यही बात है ना, इन्हीं में अगर तुमने मेहनत कर ली तो आगे के 3 साल तेरे सुखद जाने वाले हैं। मतलब तुम्हारे को ऑलरेडी बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, फिर तुम्हें बस चिलविल करना है कॉलेज में। ठीक है, तो इसीलिए भाई ढंग से सुन लेना, मैं पूरी स्ट्रैटेजी बना के लाई हूँ नलायक तुम लोगों के लिए लिख के कि भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अब तुम सबको पता है कि भाई लैंग्वेज होता है, डोमेन होता है एंड जीएटी होता है। काफी सारे लोगों ने जीटी दिया है, नहीं दिया है, डजंट मैटर। सबसे पहले हम डोमेन्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की मैं ऑलरेडी तुम्हें स्ट्रैटेजी बता चुकी हूँ कि भाई इंग्लिश को तो तुझे 1 घंटा रोज का देना ही देना है, और रोज इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट तो तुमने लगाना ही लगाना है। क्योंकि जितना भी लोग बोले ना कि इंग्लिश तो बहुत आसान है, लैंग्वेज तो बहुत आसान है, भाई बोर्ड्स की तरह नहीं है कि तू कर लेगा बाद में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्या पता भी है तुझे? मतलब लिटरली तुम भाई चाहे 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, तुम दुनिया जहान की वोकैब्स पढ़ ही नहीं सकते हो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें दिमाग घूम जाता है। ठीक है, इसलिए रूट वर्ड से पढ़ना होता है, वो मैं बता चुकी हूँ। बट डोमेन्स इज द मेन थिंग जहाँ पे तुम्हारा सबसे बड़ा गेम चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए डोमेन्स की तैयारी यूजुअली सबके 3 डोमेन्स है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे ऐसे है ना थ्योरी वाले, जैसे कि बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, भाई 10 मिनट की, लिटरली 10 मिनट की वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी जिसमें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया उन्होंने, ए टू जी सब कुछ कवर किया है। भाई 10 मिनट तू देख उसको, फिर क्वेश्चंस लगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर का देख, क्वेश्चंस लगा। ऐसे जब सारे चैप्टर्स की तूने वन शॉट रिवीजन देख लिए, क्वेश्चंस लगा लिए, तो ओवरऑल भी पूरा लगाना है। क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि प्लानिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं तो तुम कर लोगे, अगर तुम्हें पता है ऑर्गेनाइजिंग से आने वाले तो तुम कर लोगे। बट एक साथ कहीं से भी किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो तू बौखला जाता है, मुझे पता है ये चीज। अब मैं बात कर ही रही हूँ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की, तो भैया जी तुम्हें तो काफी ज्यादा ऑप्शंस ओपन रखने की जरूरत है। क्योंकि पहली बात तो डीयू से आपको बीबीए नहीं करवाया जाता है, बीबीए एफआईए होता है। ठीक है, बट अगर तुम्हारा सोल मोटिव है कि भाई मेरे को बीबीए करना है, बिकॉज इट्स अमेजिंग करियर ऑप्शन। लिटरली तुम जिस डोमेन में चाहते हो, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम उसमें बीबीए कर सकते हो, एंड देन इतने सारे करियर ऑप्शन तुम्हारे खुल जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक ऐसा कॉलेज बताती हूँ जहाँ के फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनीज रन कर रहे हैं। और भाई यूनिवर्सिटी भी तुम्हें फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जैसे ट्रू पहाड़ी जिसकी वैल्यूएशन 3 करोड़ है, या फिर हस्तकला जिसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ है, और भी बहुत सारे यार। लिटरली स्टूडेंट्स आईआईटीज में कॉम्पिटिशंस जीत रहे हैं, और ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का ना स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये बहुत जरूरी भी है। यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट डे से ही मैकबुक दे दी जाती है कि बैठो और अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो भी अंडर मेंटोरशिप फ्रॉम कंपनीज जैसे कि जोमैटो, कोका कोला, फ्लिपकार्ट, मेटा। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई रट्टे मारो एग्जाम निकालो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लिटरली जो जॉब इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं ना, जैसे कंपनीज जैसे कि पीडब्ल्यूसी हो गया, डिलॉयट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सभी कंपनीज के लोग लिटरली गेस्ट लेक्चर्स देने आते हैं। यहाँ बीबीए के साथ स्टूडेंट्स इन 5 डोमेन के माइनर्स एंड 40+ ओपन इलेक्टिव्स भी रख सकते हैं। मतलब मेन डिग्री के साथ जो एडेड माइनर है उसमें एक्सपर्टीज एंड ओपन इलेक्टिव से सेमेस्टर वाइज लर्निंग, और इसी की वजह से ना स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड को एक्सप्लोर कर पाते हैं। प्लस ऋषिहुड आल्सो हैज अ $5 million मेकर्स फंड एंड अ फुल फ्लेजेड वेंचर स्टूडियो। तो अगर स्टार्टअप आइडिया तो भाई बनाओ स्टार्टअप, क्योंकि फंडिंग यहीं से मिल जाएगी। जैसे कि ट्रू पहाड़ी को इन्होंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट दी थी इसी फंड से। प्लस यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को 1 लाख का रिसर्च ग्रांट भी मिलता है। इससे ना स्टूडेंट्स अपने रिसर्च को फंड करते हैं, प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, और भाई सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज है कि यहाँ पे तुम्हारा 10,000 रुपए का ना डीमैट अकाउंट भी खोला जाता है, और मोतीलाल ओसवाल की टीम लिटरली आके तुम्हें सब कुछ ट्रेडिंग वगैरह सिखाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इस एज में जिसमें भी तुम हो बहुत जरूरी है। एंड फॉर अ बेटर एक्सपोजर आपको सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, इजराइल यहाँ ले जाया जाता है, ताकि तुम सिर्फ इंडिया में ही नहीं जबकि ग्लोबल टेक भी सीखो। नॉर्मली कॉलेजेस में क्या होता है कि आपको ऐसे बुक्स वगैरह से पढ़ाया जाता है, बट कुछ भी टूल्स नहीं सिखाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप ये सारे टूल सीखोगे ताकि आप लोग प्लेसमेंट रेडी बन सको। तो यहाँ पे ना हर एक स्टेप पे, हर एक कदम पे फुल गाइड किया जाता है, ताकि आप ओवरऑल भी ग्रूम हो सको। ठीक है, और सिर्फ पढ़ाई वढ़ाई नहीं, यहाँ पे भाई कॉलेज का एक्सपोजर भी बहुत तगड़ा है। मतलब कॉन्सर्ट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में भी हर चीज में आ गए। तो जल्दी से जाके ना RSAT एग्जाम के लिए बैठ जाओ। अभी इसके फॉर्म्स ओपन है, और भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने तक इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया है, तो कुछ तो बात होगी ना। ठीक है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, 60 सीट्स होते हैं केवल। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑल्सो आई विल पिन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। जल्दी जाके RSAT
सीईटी के लिए रजिस्टर करो। देखो यार, तुम्हें कॉलेज का तो सोचना ही सोचना पड़ेगा, अब तुम बड़े हो गए हो, स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन बहुत ड्रास्टिक होता है, बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्लीज इन सभी के बारे में सोचा करो। मैंने बोला है ना कि 10-15 दिन जिस तरीके से तुम मेहनत करोगे, जिधर जिधर तुम जाओगे, वही तुम्हारे आगे आने वाले 3-4 साल एंड देन उसके बाद भी जॉब वाली चीज सब कुछ डिटरमाइन करने वाला है, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें डोमेन्स का ये बता दिया बेसिक कि भाई पहले तुम 10 मिनट का वहां पे प्रॉपर रिविजन करो एंड देन मूव ऑन, देन तुमने भाई एक एक चैप्टर को करना है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू ऐसे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स हो गया या अकाउंट्स हो गया, इनमें मुझे खुद 5 मिनट लगते थे मैथ्स का या अकाउंट्स का कोई एमसीक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। और ये बहुत ही खराब सिचुएशन है, ठीक है, हमें 1 मिनट में करना है। तो भाई अकाउंट्स का एक बात कान खोल के सुन लेना, कोई भी सिर्फ प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल नहीं करेगा, तुम्हें भाई थ्योरी भी पढ़नी है, क्योंकि ऑनेस्टली इतना तो भाई एनटी में भी दिमाग है, ठीक है, सीयूईटी वालों में भी दिमाग है कि भाई हर एक क्वेश्चन अगर दे देंगे अकाउंट्स का, इतना बड़ा जर्नल एंट्री, इतना बड़ा लेजर नहीं बनाना होता है तुमने, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें थ्योरी के क्वेश्चन भी देंगे। और ये बात तुमने आई थिंक अपने बोर्ड्स में भी नोटिस किया होगा कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो थ्योरी वाले भी आए हुए थे, ठीक है। तो तुमसे बेसिक क्वेश्चन रेशियो वाले, थ्योरी वाले बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज थ्योरी को लेकर चलना, बट व्हेन इट कम्स टू मैथ्स मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे न्यूमेरिकल ही आने वाले। थ्योरी तो बहुत रेयर एक्सपेक्ट की जाती है। लिटरली मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने मैथ्स का भी दिया था पेपर, एंड मैथ्स में ना बहुत ऐसा था कि अगर मेरे 50 क्वेश्चन आए हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे ऐसे जैसे 45-48 क्वेश्चन न्यूमेरिकली थे, मुश्किल से 1-2 मुझे दिख गए थे जो बिल्कुल क्विक ऐसे देखते ही आंसर वाले थे, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। रफ शीट की बात करूँ, काफी सारे बच्चे परेशान है रफ शीट मिलेगी नहीं मिलेगी, भाई रफ शीट दी जाती है। अब तुम्हें इस सभी के लिए ना बुक्स लेनी पड़ेंगी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं करी, बट बुक्स से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है मे बी फॉर द क्विक रिविजन या फिर और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या एक्सप्लेनेशन जानने के लिए उसके बिहाइंड का तुम्हें बुक्स चाहिए होंगी, तो तुम बुक्स देख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ अटैच भी कर दूंगी, तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं ऑलरेडी तुम्हें चैनल पे बहुत सारे ऑप्शंस देती रहती हूँ। बट जब ये सभी भी हो गया, अब तुम्हें एनालाइज कैसे हो पाएगा कि तुम किधर स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि सीयूईटी ना हर साल मैं देखते आ रही हूँ, पैटर्न को एनालाइज करते आ रही हूँ, कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक में इंपॉर्टेंस है, तो उसकी वेटेज वाला भी प्रॉपर मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। जी हाँ, अगर तुम्हें इंग्लिश के, जीटी के, या फिर तुम मेरे कॉमर्स वाले बच्चों तो स्पेशली तुम्हें देती हूँ सारी चीजें, ठीक है। उसके अलावा भाई अगर तुम्हें पीसीबी के भी चाहिए, सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तुम जाके देख सकते हो। लिटरली लेजिट ये सीयूईटी में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कहीं से नहीं उठा रही हूँ, लिटरली जो आए हुए हैं वो वाले क्वेश्चन दे रही हूँ, बिकॉज आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। 50,000 बच्चों को हर साल डीयू पहुंचाती हूँ, तुम्हें भी पहुंचाऊंगी, ठीक है। डीयू, बीएचयू, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं तुम्हें देती रहती हूँ, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बीकॉम ऑनर्स ये सब कर रहे हो और तुम जानते हो कि भाई मैं अच्छा हूं पढ़ने में, तो जीटी को अब आखिरी के 10-15 दिन में थोड़ा सा शायद कम टाइम दे दो, क्योंकि जीटी का ना सिलेबस इज सो वास्ट। लिटरली मुझे आज तक जनरल नॉलेज या करंट अफेयर का हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, बिकॉज कहीं से भी आ सकता है भाई, हमारा इतनी मेंटल कैपेसिटी नहीं होती है। जीटी में एक चीज का ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करके आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ना एनटीए में लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तुम्हें हर एक क्वेश्चन करके आना है, बट तुम लोग समझ नहीं रहे उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भाई छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे को सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि अगर 50 क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का कंसीडर करा जा रहा है, तो टोटल तुम्हारे 250 में से आएंगे मार्क्स, ठीक है। ये चीज है, इसीलिए बोला जाता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा अगर तुमने गलत भर दिया तो, ठीक है। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे ना बहुत गलत प्रिडिक्ट कर दे रहे हैं। एंड मैं हमेशा एक चीज बोली है भाई, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, बट अगर तुम गलत गाइडेंस में, गलत मेंटोरशिप में फंस गए ना, तो नहीं कर पाओगे भाई तुम अपना ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी को क्रैक। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑल राउंडर अचीवर अवार्ड, मतलब लिटरली मुझे मेरे पेरेंट्स को स्टेज पे बुलाया गया था और अवार्ड दिया गया था, तो भाई कुछ तो बात थी ना, कुछ तो समझ रही हूँ मैं भी, डीयू का पूरा सब कुछ है ना। तो सिंपल सी वही बात है कि तुम्हारे को ए टू जी हाथ पकड़ के मैं पहुंचाने वाली हूँ, बट इन चीजों को समझना। एंड जीटी की अगर बात करूँ तो यार, जीटी में तुम थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग को अपना स्ट्रॉन्ग बना के चलना, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर ब्लड रिलेशन की, ये उसके मामा है, ये उसकी भतीजी है, ये उसका वो है, तो ये इसका क्या लगा, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो हो गया। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ, क्वांट्स वगैरह में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है। हो सकता है इक्के दुक्के क्वेश्चंस किसी के सेट में निकल जाए, बट इतना नहीं घबराना, क्योंकि पता चला बैठ के ट्रिगो के क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगे पड़े हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, और बेसिक जो होते थे ना हमारे प्रॉफिट लॉस, ये सब जो हमें 6th 7th 8th 9th इन सब में पढ़ाया जाता था, वो टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे को क्वांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जीटी थोड़ा टफ आता है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अनटिल और अनलेस तुम्हारा एकदम बेसिक्स सब कुछ बचपन वाला जो तुमने पढ़ा था वो स्ट्रॉन्ग है, तो अदरवाइज तो थोड़ा सा तुम्हें टफ लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया, मेरे को तो आता ही नहीं क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा लगे, बट घबराना नहीं है। तुमने अपना मेजर फोकस डोमेन्स एंड लैंग्वेज पे देना है, क्योंकि सबसे पहले तो कोर्सेज देखो अपने, किस कोर्स को तुम टारगेट करो। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस कोर्स को तुम टारगेट करो उसमें जीटी लगना ही लगना है, तो भाई तब तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से देख लेना। अब जैसे अगर बीकॉम ऑनर्स को तुम कर रहे हो तो उसमें जीटी नहीं लगता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई
तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं तुझे गाइड कर सकती हूँ, बट तेरे दिल को पता है, तुझे पता है तुझे क्या करना है, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम क्या कर रहे हो, टारगेट कैसे कर रहे हो। मुझे पता तो रहना चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आगे लाइफ में करना क्या है तुम्हें, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स, क्या तुम टारगेट कर रहे हो, मुझे एक्जैक्टली बताओ, और कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो वो भी। बाकी कुछ भी डाउट है कि यार दीदी समझ नहीं आ रहा है, हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, कुछ भी चीज हो रही है, बताओ, मैं तुम्हें दूंगी मोटिवेशन, मैं तुझे डांटूंगी, मैं करूंगी सब कुछ। तो घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है, सीयूईटी कर लेंगे, डरने की बात नहीं है। तुम अगर दिल में ऐसे सोच के रखोगे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। पैनिक नहीं करना, पैनिक करोगे तो सारी चीजें खराब होंगी, ये तुमने बोर्ड्स में भी देख लिया होगा, ठीक है। बट हाँ, एनटीए थोड़ा आगे जाके दिमाग खराब करता है, ठीक है, ऊपर नीचे करेगा चीजें आगे जाके, बट अभी बहुत लंबा प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज टू गिव सीयूईटी, एंड एनटीए ने क्लियरली बोला हुआ है बहुत बार कि भाई हम 11 मई से लेकर 31 मई तक ही देखेंगे। बट हाँ, जब तक आपके एडमिट कार्ड या सिटी इंटीमेशन या पब्लिक नोटिस नहीं आता है, लेट्स जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग। अभी हम प्रैक्टिस वाले पोर्शन पे रहते हैं, ना कि इधर उधर ओ माय गॉड हमारे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज आई नो 12th वालों तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। मुझे जरा कमेंट में बताना भी कैसा रिजल्ट आया तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहले आगे सब मुझे बताएंगे कि हमारा रिजल्ट ये रहा, ठीक है। बाकी आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम जस्ट लाइक योर सीनियर, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। कोई भी चीज होती है मैं तुम्हें आके बताती हूँ, तो जस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हाइप कर देना वीडियो को अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है। तो इस इमोजी को जरा कमेंट में दिखना, लेट्स सी कि कौन कौन समझ पाता है चीजों को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी अगले 10 दिन का, 5 दिन का, लास्ट का 1 हफ्ता, सब चीज में मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, ठीक है। So please subscribe to my channel, comment down below something cute, and if you have any other doubt, Baki, I'll see you in the next video.